बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती का नाम पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। माता पार्वती, जिन्हें उमा भी कहा जाता था, भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। उन्होंने एकांत में जाकर वर्षों तक तप किया। तपस्या के दौरान उन्होंने केवल फल फूल खाकर और साधारण वस्त्र पहनकर अपने शरीर को शुद्ध रखा। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना होगा। जब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, तो उन्होंने उनके समर्पण और भक्ति की सराहना की। शिव ने सोचा, ये देवी कितनी समर्पित हैं, मुझे उन्हें दर्शन देना चाहिए। लेकिन वह जानते थे कि माता पार्वती को सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि अपनी सुंदरता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक दिन जब पार्वती ने अपने ध्यान में बाधा महसूस की, तो उन्होंने अपनी सुंदरता को निखारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माताओं और दीदियों से सलाह ली। सबने उन्हें कहा कि यदि वे इस दिन विशेष ध्यान देंगी, तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। माता पार्वती ने सोचा, यदि मैं इस दिन को विशेष रूप से मनाऊंगी, तो भगवान शिव मुझसे प्रभावित होंगे। उन्होंने फूलों से गहने बनाए, सुगंधित तेलों का उपयोग किया और पारंपरिक वस्त्र धारण किए। उस दिन माता पार्वती ने अपने आप को सजाया और पूजा की। उन्होंने ध्यान में कहा, हे भगवान शिव, मैं आपके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम प्रकट करती हूँ। कृपया मेरी तपस्या को स्वीकार करें और मुझे अपने सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दें। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति और सुंदरता को देखा, तो वो उनकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरी भक्ति में जो निष्ठा दिखाई है, वह अद्वितीय है। तुम्हारी सुंदरता और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी दिन को याद करते हुए माता पार्वती ने ये संकल्प लिया कि हर वर्ष इस दिन सभी महिलाएं अपने सौंदर्य का ध्यान रखेंगी और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाएंगी। ये दिन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हर महिला के लिए एक उत्सव बन गया। इस दिन को रूप चौदस के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें महिलाएं अपने लिए अच्छे कपड़े पहनती हैं, सुंदरता का ध्यान रखती हैं और एक दूसरे को बधाई देती हैं। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और भक्ति में होती है। रूप चौदस का त्योहार महिलाओं को अपनी सुंदरता को निखारने और आत्म प्रेम को बढ़ावा देने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। ये पर्व सभी महिलाओं को एक साथ आने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे का सम्मान करने का मौका भी देता है। इस प्रकार रूप चौदस न केवल एक साधारण पर्व है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और भक्ति का प्रतीक है, जो सदियों से मनाया जा रहा है।